आइए जानते हैं पूजा के कुछ खास नियम। घर में कभी भी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं लगवानी चाहिए। घर में एक से ज़्यादा भगवान की बहुत सारी तस्वीरें भी मत इकट्ठा करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ से बहुत सारी तस्वीरें, फ़ोटो खरीद के ले आते हैं और मंदिर में एक प्रदर्शनी लगा देते हैं, क्योंकि उनकी उतनी सेवा नहीं हो पाती और धीरे-धीरे उन पे धूल मिट्टी जमना शुरू हो जाती है। अगर आप सफाई कर सकते हैं तो ही लेकर आइए, नहीं तो आप कम से कम तस्वीर या मूर्तियों को रखिए। आप चाहो तो धातुओं की बनी मूर्तियों को रखिए, उनको स्नान कराइए, वस्त्र पहनाइए, भोग लगाइए। ये पूजा बहुत ही अच्छी पूजा मानी गई है। इसके साथ ही साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पूजा घर हमेशा साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए, पूर्व दिशा में होना चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा में भी भगवान का मंदिर बना सकते हैं। हमारा पूजा करते समय जो फेस है हमेशा उत्तर और पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और भगवान का फेस हमेशा दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर। पूजा में जो भी आप मूर्तियां या तस्वीरें रखते हैं वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और नियमित तौर से उनकी पूजा और सफाई का भी आपको ध्यान रखना है। फटी हुई या टूटी चटकी हुई तस्वीर या मूर्तियों को घर में या तो ठीक करके रखिए या फिर उनको जल में प्रवाहित कर सकते हैं, उनको मिट्टी में भी दबा सकते हैं। ऐसा करने से आपका कुछ दोष कम हो जाता है। इसके अलावा एक काम और करना है, आपको हमेशा पूजा घर में इस बात का ध्यान रखना है, जो भी पुष्प आप चढ़ाते हो उनको अगले दिन हटा दिया करें। रुई की बातियां कई बार घी के दीपक में पड़ी रहती हैं और दूसरा दीपक लोग बनाते हैं या फिर उसी बाती को हटाकर बिना उस दीपक को मांजे ही कई लोग उसी गंदे दीपक में रोज रोज संध्या आरती करते हैं या दीपक जलाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान के सारे बर्तनों को रोज मांजते हैं तभी आपको अपनी पूजा का एक तरह से सकारात्मक फल प्राप्त होता है। कई लोग एक दिन में या 3-4 दिन में एक बार भगवान के मंदिर में बहुत सारे बर्तन तो रख लेते हैं, लेकिन मांजते सिर्फ एक बर्तन ही है। कुछ लोग उसी आरती में यानी उसी दीपक में रोज दिया जलाते हैं, उसको भी रोज रोज नहीं मांजते हैं। पूजा का लोटा भी बहुत सारे लोग नहीं मांजते हैं। यहाँ मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। इसीलिए क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है, वो लोग पूजा की सारी चीज़ें इकट्ठी तो कर लेते हैं मंदिर में, लेकिन उनकी साफ़ सफाई नहीं कर पाते। हफ्ते में एक दिन ही सारे बर्तनों को लेके मांजते हैं। तो आप इतने बर्तन मत रखिए, आपको पूजा के सिर्फ उतने ही बर्तन रखने हैं जितने की आपको ज़रूरत है। अगर आप एक से ज़्यादा रखते हैं तो फिर उनकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है। सारे बर्तनों को जो आप यूज़ कर रहे हैं उनको रोज़ साफ़ करिए, नहीं तो क्या होता है कि पीतल और तांबे के बर्तन हैं उनमें 2-3 दिन बाद दाग लगना शुरू हो जाता है और वो काले पड़ जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ और वास्तु टिप्स के बारे में। जब भी घर बनवाएं तो लकड़ी की दहलीज जरूर लगवाएं और दहलीज के नीचे चांदी का तार या चांदी के कुछ सिक्के या फिर चांदी की कुछ मछलियां जरूर दबानी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करेगी और घर के कलेशों में भी कमी आना शुरू हो जाती है। दहलीज पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। दहलीज पर कभी जूते चप्पल नहीं उतारने चाहिए। दहलीज के अंदर जब हम यानी घर के अंदर जब भी प्रवेश करें, दहलीज को लांघने से पहले उसको प्रणाम हमेशा करना चाहिए। कहीं पर जाते या फिर घर में प्रवेश करते समय दहलीज को प्रणाम करके ही बाहर निकलें और दहलीज को प्रणाम करके ही घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आपके घर की उन्नति बढ़ेगी। दिन दूनी रात चौगुनी आपको तरक्की का एहसास होगा और यकीन मानिए आपके घर में अकस्मात जो संकट हैं वो बिल्कुल टलना शुरू हो जाएंगे। दहलीज में बहुत सारे देवी देवताओं का वास माना जाता है। जब हम उनको प्रणाम करके घर में प्रवेश करते हैं या फिर बाहर निकलते हैं तो उनकी ब्लेसिंग हमें ज़रूर मिलती है और वो हमारे घर की भी सुरक्षा करते हैं और वो हमारी भी सुरक्षा करते हैं। तो दहलीज का ये नियम आप बना लीजिए। अगर दहलीज आपके घर में नहीं है तो आप अभी भी दहलीज लगवा सकते हैं और इस नियम को फॉलो करिए, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। घर का मुख्य द्वार हमेशा लकड़ी का होना चाहिए और मुख्य द्वार हमेशा 2 पल्ले वाला यानी 2 गेट होने चाहिए जो घर के अंदर की ओर खुलने चाहिए।
मुख्य द्वार पर दहलीज अवश्य होनी चाहिए। अगर दहलीज होती है तो यकीन मानिए राहु शांत रहता है। जिन घरों में दहलीज नहीं होती उनके घरों की कलेश कभी शांत नहीं रहती है और राहु अपना प्रकोप दिखाता रहता है ऐसे घरों पर। जब हम दहलीज बना देते हैं तो राहु अपना तांडव नहीं मचा पाता, इसीलिए मुख्य द्वार पर हमेशा एक दहलीज जरूर बनानी चाहिए। पुराने जमाने के आप मकानों में देखोगे तो आज भी हर द्वार पर एक दहलीज लगी होती है। कई कई घरों में तो बहुत ऊंची दहलीज आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, मुख्य द्वार पर जब दहलीज आप बनवा लो तो उसका नियमित रूप से पूजन करें। उसे हल्दी के जो जल है, हल्दी में मिला हुआ जो जल है उससे उसकी सफाई करें, उसका पूजन करें, हल्दी कुमकुम से पूजन करें और फिर आप वहां पर दीपक संध्या को या फिर सुबह एक दीपक जरूर जलाया करेंगे। दोनों टाइम जला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन एक दीपक दहलीज पर रोज जलना चाहिए। अगर रोज नहीं जला सकते तो कम से कम गुरुवार के दिन तो ऐसा काम कर सकते हैं। हर गुरुवार को दहलीज का पूजन करिए, एक दीपक जलाइए, पुष्प चढ़ाइए और थोड़े से अक्षत जरूर रखिए। ऐसा करने से घर में खुशियां आना शुरू हो जाएंगी। आइए जानते हैं आज पानी की टंकी के बारे में। कुछ वास्तु टिप्स हैं जो मैं आपको देने वाली हूं, जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। पानी की टंकी हमारी प्लास्टिक की हो या फिर सीमेंट की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो फ़र्क पड़ता है वो इससे पड़ता है कि पानी की टंकी डायरेक्ट छत के ऊपर नहीं रखनी है। 3-4 इंच का नीचे फर्श बनवा लीजिए या कोई स्टैंड के ऊपर पानी की टंकी रखिए। पानी की टंकी भूल कर भी आपको रसोई के ऊपर नहीं रखनी है। पानी की टंकी कभी भी हमारे बेडरूम के ऊपर भी नहीं आनी चाहिए। मैं यहाँ पर छत पर रखने वाली पानी की टंकी की बात कर रही हूँ। पानी की टंकी अगर आप ईशान कोण में रखते हैं तो आप चाहे नौकरी करते हैं या फिर कोई व्यापार, उसमें एक तरह से आपकी गिरावट शुरू हो जाएगी, यानी आपकी उन्नति रोक देगी अगर आपने ईशान कोण में पानी की टंकी रखी है। इसी तरह आपको पानी की टंकी रखते समय इस बात का भी ध्यान रखना है, ये कभी दक्षिण दिशा में भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल का आधिपत्य होता है और मंगल अग्नि तत्व को दर्शाता है। और जहाँ पर अग्नि के ऊपर आपने जल को रखा तो ये आपके घर में कलेश, लड़ाई झगड़े और बीमारी भी बढ़ा देगा। उत्तर दिशा में भी पानी की टंकी आपके प्रोग्रेस यानी उन्नति को बिल्कुल स्लो करती चली जाती है, तो उत्तर दिशा में भी भूलकर पानी की टंकी नहीं रखनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, पानी की टंकी रखने की जगह है पश्चिम दिशा।